जय श्री माता जी। कोई बोल सकता है मेरा आवाज़ आ रहा है ठीक से? जय श्री माता जी भैया। आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है, वेरी गुड, ओके। जा रहा है भैया। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है। तो हम लोग अभी, हाँ, ठीक है। अभी नतमस्तक होके श्री माता जी को वंदन करके कुंडली उठा के बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। अभी हम क्या करेंगे कि दोनों हाथ श्री माता जी की ओर खोलेंगे। सब लोग ऑल्टर के पास हो, सोच रहा हूँ मैं। ठीक है। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर खोलेंगे और महसूस करते रहेंगे दोनों हाथों में समान तरीके से वाइब्रेशन आ रही कि नहीं। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें बिल्कुल बंद। आंखें बंद कर लीजिए प्लीज, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। और अपना तालु भाग से, सहस्रार से हम महसूस करते रहेंगे दोनों हाथों में समान तरीके से वाइब्रेशन आ रही कि श्योर श्योर, या सो प्लीज विल ऑब्जर्व in both palms from top of our head if you're getting equal vibrations in both our palms. आज सिर्फ हाथ इस्तेमाल करके अपने चक्र को क्लेंस करेंगे। विल ओनली यूज अवर हैंड्स टुडे टू क्लेंस अवर चक्रास। सो अपना तालु भाग से महसूस करते रहेंगे दोनों हाथों में समान तरीके से वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है। अभी पहले देखेंगे कि अभी दोनों हाथों में वाइब्रेशंस आ रहे कि नहीं। अभी कोई मेरे को थोड़ा बताइए किसको वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई भी थोड़ा बताइए मेरे भैया मेरे को नहीं आ रहा है। को। वेरी गुड, लक्ष्मी। ओके दीदी, ओके, और किसको नहीं आ रहा? I am also not getting. हाँ, भैया मुझे भी नहीं आ रही। सुनील कुमारी, ओके, और मुझे भी नहीं आ रहे हैं भैया। नहीं, ज्योति, नहीं आए भैया, और मुझे भी नहीं। भैया भैया मुझे मुझे सिर्फ लगातार आ राइट रहे में हैं। नहीं आ रहे। वेरी वेरी गुड, बहुत बड़ा लिस्ट है। अभी राइट में भी वेरी नहीं आ गुड, रहे। ठीक है, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, राइट हैंड धरती माँ, विल पुट अवर राइट हैंड ऑन मदर अर्थ, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी। आंखें बिल्कुल बंद, एवरीवन प्लीज क्लोज योर आइज। आंखें बिल्कुल बंद। और श्री माता के सामने दिया या कैंडल जला हुआ है। और हम अभी महसूस करते रहेंगे राइट हैंड से कुछ धरती माँ में जा रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड से कुछ अंदर आ रहा है कि नहीं। We will only observe if something is going out of our right hand into Mother Earth and if something is coming in from our left hand. आंखें बिल्कुल बंद। जितना भी मन करे, जितना भी कुछ हो, आंखें मत खोलिए बिल्कुल। आज पूरी कोशिश अंदर, पूरी स्टोरी अंदर की स्टोरी देखेंगे। आंखें बिल्कुल बंद और अपना तालु भाग से महसूस करते रहेंगे राइट हैंड से कुछ धरती माँ में जा रही कि नहीं, लेफ्ट हैंड से कुछ अंदर आ रही कि नहीं। विल क्लोज और आइज, विल नॉट ओपन एट ऑल। टुडे इज द स्टोरी ऑफ द इनसाइड पर्सन, आत्मा। तो वी हैव हैड इनफ ऑफ आवर लाइफ आउटसाइड। आज पूरी अंदर चलते हैं।
क्योंकि ये जो ठंडा गर्म महसूस करता है वही आत्मा है, वही असली हम है। बाकी सब माया है, बाकी सब असलियत नहीं है। जैसे शिमाजी बोलती है ये 5 तत्वों का ठपोसला जो है वो हम नहीं है। ये जो अंदर विराजता है वही हम है। राइट हैंड से कुछ जा रहा है कि नहीं महसूस करते रहेंगे, लेफ्ट हैंड से कुछ आ रहा है कि नहीं महसूस करते रहेंगे। ये फिजिकली जो है वो अपना फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर कॉजल बॉडी है जिसमें 7 चक्र 3 नाड़ियां है, वो सटल बॉडी भी बोलते हैं। उसका अंदर सुपर कॉजल बॉडी है जो आत्मा है। और वो आत्मा तब जागृत होती है जब ये सीकर जो हम श्रीमाता के सामने जो बैठा है वो सीकर को शुद्ध इच्छा हो। क्या इच्छा? कुंडली जागृत होने का और आत्म साक्षात्कार पाने का इच्छा जब होता है तो कुंडली जागृत होती है ऑटोमेटिकली। और कुंडली जागृत होने के बाद वो अपना चित्त को, यानी ये सीकर का जो चित्त है वो चित्त को अपने सर पर, यानी कुंडली के सर पर बैठ के पूरा सीधा ब्रह्मरंध्र तोड़ के ऊपर ले जाती है और परमात्मा के गोद में चित्त को बिठा देती है। और ऑटोमेटिकली परमात्मा जो प्रतिबिंब आत्मा जो है ये सीकर के अंदर, ये आत्मा जाके परमात्मा के गोद में बैठ जाता है। और वहां से ये आत्मा ये सटल बॉडी को देखता है। सिर्फ आत्मा को ही ये सटल बॉडी दिखता है, आत्मा को ही ये 7 चक्र 3 नाड़ियां दिखती हैं। ओनली द आत्मा कैन ऑब्जर्व दीज 7 चक्रास एंड 3 नाड़ियां। यशी माता जी, या अभी हम क्या कर रहे हैं भैया? हम शिमाता के सामने बैठे हैं, राइट हैंड धरती माँ पे, लेफ्ट हैंड शिमाता जी को, आंखें बिल्कुल बंद। ठीक है, जय श्री माता, जय श्री माता। Observe if something is going out from our right hand into Mother Earth and if something is coming in from our left hand. अभी सिर्फ आत्मा को ही ठंडा गर्म महसूस होता है। एक भी उंगली में ठंडी महसूस होगी वो काफी है, दैट्स इनफ, बिकॉज वही आत्मा है जो महसूस कर रहा है। हाँ, अभी बोलिए जो पहले कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहे थे उनमें से बोलिए अभी कुछ फर्क आया क्या? भैया हाथों में तो नहीं आ रहा, सहस्त्रा ठंडा हो रहा है। हाथों में नहीं आ रहा, सहस्त्रा ठंडा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। बहुत स्लाइड चेंज है भैया। क्या चेंज है? बहुत स्लाइड चेंज है, हाथों में एकदम बहुत कम है। कहाँ? और कुंडली ऊपर जाते वक्त महसूस हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशन इतने नहीं फील, वैसे नहीं फील हो रहा। हाँ, ओके, ठंडा महसूस हो रहा है कहीं पे भी, कोई भी उंगली? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम महसूस हो रहा है। कौन सा उंगली में? स्लाइड नाभि में, एकदम शुरुआत में, पहले स्टार्टिंग में। राइट नाभि में? लेफ्ट नाभि में, फिंगर टिप पे। ठीक है, लेफ्ट नाभि में, टिप में ना? ओके, वेरी गुड। नाभि में फील हो रहा है। हाँ, लेफ्ट नाभि में। ओके, आंखें बिल्कुल बंद। मूलाधार में फील हो रहा है। मूलाधार में, वेरी गुड, महसूस करते रहिए बस, और कुछ नहीं। भैया मुझे सहस्त्रार पे दोनों हाथों पे महसूस हो रहा है, इवन सुषुम्ना नाड़ी भी ठंडी हो रही है, लेकिन फिंगर्स पे इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, बस हाथ राइट हैंड धरती माँ पे है, महसूस करते रहे राइट हैंड से कुछ जा रहा है कि नहीं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Sir yogis have certain problems. अभी आंखें बंद करके ही हम श्रीमती का स्पीच सुनेंगे। नहीं, आंखें खोल के देखेंगे थोड़ी देर के लिए। बट राइट हैंड धरती माँ पे रहेगी। ओके, राइट हैंड धरती माँ पे रहेगा। और ये महाकाली स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि श्री माता जी बोलती है कि कुंडलनी तभी जागृत होती है जब उसको आत्मा बनना पड़ता है। एक ही डिजायर, ओनली डिजायर ऑफ कुंडलनी इज टू बिकम द आत्मा। ठीक है, बस ये बात के लिए ये लगा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। To this great country of yoga. Today, first of all, we have to establish our desire within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. Today's puja is for the whole universe. The whole universe should be enlightened with your desires. Your desires should be so intense that they should emit out the pure vibrations of Mahakali Shakti, which is the pure desire of attaining the spirit. That's the real desire. All the other desires are like mirage. You are the people who are chosen by God. Especially first to express your desire and then to achieve it. And by intense desire of purity, you have to purify the whole world. Not only the seekers, but even those who are not seekers. You have to create an aura around this universe of desire to achieve the ultimate, the spirit. Without desire, this universe would not have been created. This desire of God is the one that is the Holy Ghost, is this all-pervading power, is the Kundalini within you. Kundalini has only one desire, is to be a spirit, and anything else if you desire, the Kundalini doesn't rise. Only when it knows that this desire is going to be fulfilled,
by somebody who is facing the seeker, it is awakened. जय श्री माता जी। हमने अभी सुना श्री माता जी ने बोला कि कुंडली जागृति एक ही इच्छा से होती है जब उसको आत्मा बनना है, और कोई इच्छा रखने से कुंडली जागरण नहीं होगा। सो माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरी एक ही इच्छा कि मुझे आत्मा बनना है। श्री माता जी, माई ओनली डिजायर इज टू बी ए प्योर स्पिरिट। ओके, अभी राइट हैंड अपना हार्ट पे रखेंगे। राइट हैंड अपना हार्ट पे रखेंगे। अभी लेफ्ट हैंड पे महसूस करते रहेंगे। यहाँ प्रश्न पूछेंगे, माँ क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार पूछेंगे। बिल्कुल अंदर जहां हाथ रखा वहां महसूस करेंगे गर्म है कि ठंडा है। अभी बोलिए कितने लोग को गर्म है, कितने लोग को ठंडा है, किसको गर्म है थोड़ा बताइए मेरे को। मुझे गर्म है। गर्म है। उंगलियां तो ठंडी हैं लेकिन हाथ रखा है वो थोड़ा सा गर्म है। ओके, जहां हाथ रखा वहां गर्म है कि ठंडा है चाहिए बस। वो थोड़ा सा गर्म है। वेरी गुड, नेक्स्ट। टिंगलिंग सेंसेशन है, मतलब गर्म भी आ रहा है ठंडा भी आ रहा है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट। नॉर्मल रहती है, नॉर्मल, ना ठंडा ना गर्म। पता नहीं चलता। ओके, नेक्स्ट। भैया हाथ ट्रक जगह पे कुछ पता नहीं चल रहा है, पर हाथों पे बहुत ठंडा फील हो रहा है। लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में? लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड जहां रखा वहां पे कुछ फील नहीं हो रहा है। जय माता जी, मेरे को लगता है कि जाता हुआ महसूस हो रहा है। ओके, वेरी गुड, ठीक है भैया गर्म है। नो बट वेरी इंपॉर्टेंट ये हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ठंडा गर्म महसूस हो रहा ही वही आत्मा है। अगर कुछ महसूस नहीं हो रहा है इसका मतलब है आत्मा का अभी वो अपने को वो आया नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी बस जो भी है वेरी नाइस, जो भी महसूस हो रहा है बहुत अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि ठंडा आ रहा है गर्म आ रहा है क्या हो रहा है नहीं आ रहा है, नोट वरी, आपको महसूस होना ही आत्म तत्व है। तो लेफ्ट हैंड श्री माता जी को और आंखें बिल्कुल बंद, राइट हैंड हार्ट पे रखिए और वहां हम लोग तो पूछेंगे, माँ से ही पूछेंगे, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? माँ क्या मैं आत्मा हूँ? माँ क्या मैं आत्मा हूँ? इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, मदर एम आई स्पिरिट, मदर एम आई स्पिरिट, मदर एम आई स्पिरिट। और महसूस कीजिए लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, हाथ जहां रखा क्या हो रहा है, और सहस्रार में क्या हो रहा है। ठीक है, महसूस करते रहिए, बोलने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करते रहिए। आंखें बिल्कुल मत खोलिए, बस हम महसूस करते रहेंगे। आंखें बंद, पहली बार अंदर जा रहे हैं, बहुत अंदर जा रहे हैं आत्मा में। और हमने सुना कि हाँ, कुंडली तभी जागृत होती है जब उसको आत्मा बनना होता है। तो हम इच्छा प्रकट करते हैं, श्री माता जी माई ओनली डिजायर इज टू बी ए स्पिरिट। माता जी माई ओनली डिजायर इज टू बी ए स्पिरिट। माता जी माई ओनली डिजायर इज टू बी ए स्पिरिट। माँ मेरी एक ही इच्छा, आत्मा बनना। मेरी एक ही इच्छा, मुझे आत्मा बनना है। मेरी एक ही इच्छा, मुझे आत्मा बनना है।
प्लीज आंखें मत खोलिए, बस महसूस करते रहिए। पहली बार हम सुपर कॉशल बॉडी पे जा रहे हैं, आत्मा पे। और महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, जहाँ हाथ रखा वहाँ क्या हो रहा है, और सहस्रार में क्या हो रहा है, महसूस करते रहिए। अभी अपना राइट हैंड लेफ्ट वाइड पे रखेंगे और वहाँ 3 बार प्रश्न पूछेंगे। माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? और फिर महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, जहाँ हाथ रखा हुआ क्या हो रहा है, और सहस्रार में क्या हो रहा है। श्री माता जी, एम आई माई ओन मास्टर? श्री माता जी, एम आई माई ओन मास्टर? श्री माता जी, एम आई माई ओन मास्टर? आज पूरी तरह अंदर जाएंगे ताकि अभी महसूस हो कि लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा आ रही है, जहाँ हाथ रखा हुआ ठंडा हो रहा है, और सहस्रार ब्रह्मरंध्र खुला है। सभी चक्र पर ये इच्छा रखते हैं हम। जब आत्मा बनेंगे तभी ये होगा। तो आज हम माँ से पूरी तरह भीख मांगेंगे कि माँ हमें आत्मा बनना है, कृपा करके हमें आत्मा साक्षात्कार दे दीजिए और पूरी तरह आत्मा बना दीजिए। प्लीज आंखें बिल्कुल मत खोलिए, क्योंकि चित्त पूरी तरह अंदर रह रहा है। जैसे आप खोलेंगे चित्त बाहर आ जाएगा। अभी अपना राइट हैंड लेफ्ट स्वादिष्ठान पे रखेंगे नीचे, आंखें बिल्कुल बंद। फिर महसूस करते रहेंगे वहां ठंडा है, गर्म है, और 5 उंगलियों में, हाथ में क्या हो रहा है, सहस्रार में क्या हो रहा है। आंखें बिल्कुल बंद, और महसूस करते रहेंगे पूरे हाथ में सभी उंगलियों में से ठंडी हवा आ रही है, और जहाँ हाथ रखा वहाँ ठंडा हो रहा है।
श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी, प्लीज गिव मी प्योर नॉलेज। 6 बार मनी मन में। पूरी तरह अंदर रहेंगे। जब मनी मन में बोलेंगे और अंदर है। कोई कोशिश मत कीजिए, बस इंतजार करते रहिए। साक्षी भाव में रहना ही आत्म तत्व है। जितना साक्षी भाव में जाते रहेंगे उतना आत्म तत्व आता जाएगा। जितना आत्म तत्व आता जाएगा उतना अच्छी तरह हम चक्र को ठंडा गर्म महसूस होता जाएगा। बट उसके लिए चित्त पूरा अंदर होना चाहिए। श्री निर्मल विद्या साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। 6 बार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे ताकि सभी उंगलियों में ठंडी हवा आए और जहाँ हाथ रखा वहाँ ठंडा हो और ब्रह्मरंध्र खुल जाए। अभी अपना राइट हैंड लेफ्ट वाइड पे फिर से महसूस करते रहेंगे। लेफ्ट हैंड पे सभी उंगली में ठंडी हवा आ रही कि नहीं, जहाँ राइट हैंड रखा वहाँ ठंडा हो रहा है कि नहीं। If you do not have the desire, no one can force you. Saj yogis should never try to force this desire on other people. The first ordeal we face as soon as you get your realization is that you just start thinking of your family. You start thinking, my mother has not got it, my father has not got it, my wife has not got it, my children have not got it. You must know that these relations are worldly. Sanskrit is laukik. They are not alaukik. They are not beyond the worldly relationships. These are worldly relations and these attachments are worldly. So, if you play into that, of course, as you know, that Mahamaya Shakti allows you to play with that. You go ahead as long as you like. People bring me all their relations, parents, this and that, and ultimately they discover that this was a very wrong thing they did. They lost so many precious moments, so many hours, so many years, wasting their energy on people who never deserved any attention of mother. Sooner you realize, the better, that this desire may be within you and may not be in
any one of your so-called worldly relations. Makes no difference. As Christ was told that his brothers and sisters are waiting outside. So he said, who are my brothers and who are my sisters? So one has to realize that those people who involve themselves into the problems of their family all the time and attract my attention, you must know that I am just playing about. It is of no value to you. For your ascent, it is important first of all to have no desires, to create desire in your kith and kin. जय श्री माता जी। हाथ वही रहेगा लेफ्ट वाइड पे और हम महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगलियों में ठंडी हवा आ रही कि नहीं, जहाँ हाथ रखा वाइड पे वहाँ ठंडा हो रहा है कि नहीं, और बराबर खुल रहा है। साउंड नहीं थी। आंखें बिल्कुल मत खोलिए। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर है, राइट हैंड अपना लेफ्ट वाइड पे है और हम इंतज़ार कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड के सभी उंगलियों में से ठंडी हवा आ रही कि नहीं, जहाँ हाथ रखा वहाँ ठंडा हो रहा है कि नहीं, और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है कि नहीं। प्लीज़ आंखें बिल्कुल मत खोलिए प्लीज़। आंखें खोलेंगे तो सिर्फ श्री माता को देखिए बिल्कुल। क्योंकि विराट के बॉडी में है अभी, आंखें बिल्कुल बंद रहेंगे तभी अच्छा काम होगा। जय श्री माता जी भैया।
भैया हाथ कहाँ रखना, मैं अभी अभी आया हूँ। हाथ लेफ्ट वॉइड पे रखना है, आंखें बिल्कुल बंद। ठीक। आंखें बिल्कुल बंद, अपना राइट हैंड लेफ्ट वॉइड पे रखना है। और हम महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा आ रही कि नहीं, जहाँ हाथ रखा वहाँ ठंडा हो रहा है कि नहीं, और ब्रह्म रंध्र पर हो रहा है। अभी अपना राइट हैंड हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट हार्ट पे, राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पे और लेफ्ट हैंड शिव माता जी की ओर। This is the first principle of establishment of Mahakali power. Especially in India, where people are too much attached to their family. It's a very big problem. If you give realization to one person, you are amazed to see that all relationship they have is with a big bunch of bhoots. And once you give realization to one person, you are in for trouble. Then all the bhoots walk in slowly, torturing my life, wasting my energy, and absolutely disgusting. It should happen to you to understand that this is not auspicious. If you want to waste your time, I will allow you to waste your time. But if you want to have the ascent fast, first of all one must remember that these are relations which are absolutely worldly relations, and this is not your pure desire. So try to separate your pure desire from your worldly desires. It does not by any means suggest that you give up your family, you give up your mother or give up your sister, nothing. But you witness them and see as you would see anybody else. And see for yourself whether they are really desirous or not. If they are well and good, they should not be disqualified because they are your relations. It works both ways. As they cannot be qualified because they are your relations, they cannot be disqualified because they are your relations. So in Sahaja Yoga, to make your desire a pure desire, you have to get out of so many things. But for people who are attached to their family, are bound by their family, they have to see to it that they do not force Sahaja Yoga on any one of their relations. At least don't force them on me. Now this desire within us, which is the Mahakali power which is manifesting, comes to us in so many ways. As I told you, first of all, it comes to us after realization, because you are all Sahaja Yogis, to do something about our relations. Then the second desire that comes to us, that let us try to cure people who are our relations.
This is the second desire. You should face yourself and see that this has happened to many of you. So, right from leprosy to any small thing like cold or sneezing, whatever they have, you think you should bring to mother. And all the worries of your families should be brought to mother. Simple thing like pregnancy or sneezing, very simple things which are so natural, are brought into your attention. So when you have them in your attention, I say, all right, go ahead with it. Try to solve it if possible. But if you do not have them in your attention, they are in my attention. You leave them in my attention, I'll manage that. But then it's a vicious circle. It's a very subtle projection of the mind that thinks, all right, then whether we don't have this in our attention, you better look after it. That's not the way. You should have only one intense desire within yourself. Have I become the spirit? Have I achieved my ultimate? अब जैसे माँ ने पूछा और हमको बोला, राइट हैंड हृदय पे है, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर है, और हम महसूस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा आ रही कि नहीं, जहाँ हाथ रखा वहाँ ठंडा हो रहा है कि नहीं, और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है। यहाँ वहाँ से प्रार्थना करेंगे 12 बार मन ही मन में, एकदम मन ही मन में। माँ मैं ये मन बुद्धि शरीर अहंकार प्रति अहंकार नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। माँ मैं केवल आत्मा हूँ। माँ मैं केवल आत्मा हूँ। मन ही मन में 12 बार बोले। बार बार बोलेंगे जैसे कि हृदय ही खुद 12 बार बोल रहा है, अपना मुंह नहीं बोल रहा, हृदय बोल रहा है 12 बार। जैसे हम श्वास रोक के जगदम्बा बोलते हैं, वैसे ही 12 बार। माँ मैं केवल आत्मा हूँ। अगर आत्मा बन गया हूँ तो मुझे विचार थम जाएंगे। आत्मा बन गया हूँ तो मुझे ठंडा गर्म महसूस होने लगेगा। मन ही मन में, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? मन ही मन में महसूस करते रहेंगे। लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा आ रही कि नहीं, जहाँ हाथ रखा वहाँ ठंडा हो रहा है कि नहीं, और ऊपर ब्रह्म रंध्र खुल रहा है।
पूरी तरह नसों में के अंदर चले जाएंगे, हार्ट के अंदर, जहाँ आत्मा है। अब यही हाथ को लेफ्ट विशुद्धि पे रखेंगे और फिर महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगलियों में से कौन सी उंगली में से ठंडी हवा है, और जहाँ हाथ रखा वहाँ गर्म है कि ठंडा है, बस ये महसूस करते रहेंगे। अगर आत्मा बन गए हैं तो हम निर्दोष हैं। Have I risen above the worldly desires? Purified. Once you start purifying, whatever falls off, I look after that. This is just an assurance, but not a guarantee. If it deserves my attention, I will definitely look after it. You have to value your attention as I value my attention. I think you have to value much more of your attention than me, because I can manage many more things within myself, because everything is in my attention. But you try to purify your desires away from the worldly problems that are facing you. So you expand it more, then you start thinking, Mother, what about the problem of our country? Alright, give me the map of your country, finished. That's more than sufficient. Then purify yourself. The desire that you have, you leave it. And once you are purified, that area will be covered through your attention. It's very interesting. When you get over it, then only you can throw light. But if you are inside, you are hidden by that. Your light is hidden, there's no light emitted. You are rise above that desire. Every time you get a desire, you rise above it. So your light is emitted on that wider problem that you are facing, which you think should be solved by me. These are all my headaches which you are taking on yourself. You have to do only one thing, is to become the spirit. That's all. It's a simple thing. The rest of it is my headache. जय श्री माता जी। अपना राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि पे है। जैसे माँ ने बोला, जब हम छोड़ेंगे तभी आत्मा का प्रकाश वो नसों में जाएगा और वो काम करेगा। तो फिर पहले यहाँ मन ही मन में बोलेंगे, हमने श्री माता जी, मैं आत्मा, माँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मन ही मन में बोलेंगे 16 बार, माँ मैं निर्दोष हूँ।
16 बार बोलने के बाद महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा आ रही कि नहीं। जहाँ राइट हैंड रखा लेफ्ट विशुद्धि पे, वहाँ ठंडा हो रहा है कि नहीं, और ब्रह्म रंध्र खोल रहा है। थोड़ी देर हाथ वहीं रखे रहेंगे। ये अपना राइट हैंड आग्नेय चतुर्भुज, फिर महसूस करते रहेंगे जहाँ हाथ रखा हुआ गर्म है कि ठंडा है, और लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा आ रही कि नहीं। Now the problems that should take your desire on the collective should be very different. To substantiate your purity, to be fragrant with your purity, your attention should be on the other side. Now you are not facing me, you are sitting with me facing the whole world. See, the whole attitude will change. The attitude should be, what can I give? How can I give? What is my mistake in giving? I have to be more alert. Where is my attention? I have to be more alert towards myself. What am I doing? What's my responsibility? You must desire that you should be pure. You should be pure desire. That means you should be the spirit. That what is your responsibility to yourself? You should desire that your responsibility to yourself should be manifested, should be complete. Then your responsibility to this Sahaja. What is your responsibility to Sahaja? Which is the work of God, which has started, and you are my hands. You have to do the work of God, and you have to fight the anti-God elements, the satanic elements. You are not responsible for your family anymore. Those who are the half-baked Sahajogis, I said, are useless, absolutely good for nothing. All such will drop out, their families will suffer. I know this is going to happen. Because now the forces are gathering in such a way that sorting out will start. Your responsibility to yourself to be the spirit.
your responsibility to Saj Yoga. Your responsibility to understand me better and better and better. Your responsibility to understand this mechanism that is within you. Your responsibility to understand how this mechanism works out everything. The responsibility is to how to become a guru yourself. Your responsibility to be a dignified and a glorified personality. A responsibility to be a respectable person and not a cheap personality. अभी महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड में सभी उंगली में ठंडी हवा है कि नहीं, राइट हैंड जहाँ रखा वहाँ ठंडा हो रहा है, और यहाँ मन ही मन में हम बोलेंगे माँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। माँ मैं आत्मा हूँ, मन ही मन में बोलेंगे माँ मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया, और महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा है कि नहीं, जहाँ राइट हैंड रखा वहाँ ठंडा हो रहा है। अभी अपना सर के पीछे, राइट हैंड सर के पीछे, सर को थोड़ा जितना पीछे झुका सकते झुका लेंगे, और महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में ठंडी हवा रही कि नहीं, राइट हैंड जहाँ रखा वहाँ ठंडा हो रहा है। क्योंकि हम आत्मा है तो हम कोई गलती नहीं कर सकते, तो अगर फिर भी सोच रहे कि हमने गलती किया तो वो माँ से प्रार्थना कर लेंगे, माँ अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दें। Every one of you is worth the whole universe. If you want to rise to that height. Universes of universes can be thrown away at your feet. If you want to rise to that height, to that magnitude, that is within you to prosper. But those people who still want to live on a very low level cannot rise. For example, the Western Saj Yogis have certain problems of committing the sin against the mother, and the Eastern Saj Yogis have the problem of committing sin against the father. It's not difficult at all for you to get out of it. The attention is to be kept pure. In Saj Yoga, you know all the methods. How the attention one can keep it pure. If the attention is not pure, then this desire will be always attacked
by all petty nonsensical things which has no meaning in your ascent. Now a person who is a good Sahajogi is not bothered about clothes, what others say to him or what others are talking to him, how they are behaving towards him, and the attention is not on that. Criticism that this person is like this, that person is like that. Nor there is the aggressiveness of anyone else, because nobody is the other. But the problem is when I say that, no one thinks that I am saying about you, each person's. Those who are aggressive take the other role, and those who are non-aggressive think the other way. राइट हैंड सर के पीछे ही है और हम मन ही मन में बोलेंगे, माँ अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो गई हो कृपया मुझे माफ कर दे। मन ही मन में 2 बार बोलेंगे और महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगलियों में ठंडी हवा आ रही कि नहीं, जहाँ हाथ रखा हुआ ठंडा हो रही। अभी राइट हैंड थोड़ी देर के लिए नीचे गोद में ले आएंगे, थोड़ी देर के लिए, ताकि नसों में थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाए। दोनों हाथ गोद में अच्छी तरह खोले। अभी अपना राइट हैंड तालु भाग पे सहस्रार पे रखेंगे। ऐसे रखेंगे जैसे अपना हथेली जो सहस्रार का जगह है वो अच्छी तरह सहस्रार को छुए और उंगली थोड़ा ऊपर, ताकि वो प्रेशर बने रहे। और 7 बार गोल गोल घुमाते हुए माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करके हमारा आत्मा साक्षात्कार हमें दे दीजिए। श्री माता जी प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। मन ही मन 7 स्लोली। सात बार घुमाने के बाद हाथ ऐसे ही रखे रहिए थोड़ी देर के लिए और महसूस करते रहिए लेफ्ट हैंड की सभी उंगली में से ठंडी हवा आ रही कि जहाँ हाथ रखा वहाँ ठंडा हो। आहिस्ता आहिस्ता हाथ को ऊपर उठाइए, अपने गोद में ले आएंगे, अपने गोद में ले आएंगे और अभी श्रीमाता जी को आंखें बंद करके सुनते रहेंगे। अगर आंखें खोलने की जरूरत पड़े बस श्रीमाता को देखते रहिए। Like I say something, for a person who is aggressive, the non-aggressive immediately thinks of the person who is aggressive, not about himself. You immediately start shifting your mind to other person, finding faults with other people. So this desire becomes gradually lower and lower and lower because of the loads that are put on it. So the alertness is very important. Complete alertness, satarkata, that we should keep our attention purely for the sustenance of our pure desire. Desire comes from your heart, and you are so built that your Brahmarandra is also the heart. If you don't have a clean heart,
this won't keep clean. There are people who think if they talk about Sajog big and all that, they are all right. They are cheating themselves. If the heart is not open, then this is closed. So try to open your heart by projecting it. I hope today when you do this puja and you do the worship of Ma Kali and this special yajna, we will definitely establish this aura and enlighten the universe. But your outlook should be how much I have contributed to this. Am I still thinking of other people? Am I still thinking of my petty small problems? Or I am thinking of my spirit? So the left side starts and ends with Sri Ganesh. Sri Ganesh has only basic one quality, that he is completely surrendered to his mother. He does not know any other god. He does not even know his father. He only knows his mother and completely surrendered to her. But this pure desire has to have the action, and about which I'll tell you later as we will be having more pujas and more pujas. But today let us establish ourselves into that pure desire to be the Spirit. Now, as it is with the Western mind, we'll say how. It's always come. How to do it. Should I tell you? It's very simple. Adi Shankaracharya wrote Viveka Chudamani and so many other books of treatises. And then all these big intellectuals got after his life. And they said, how this and how that and how. He said, forget these people. Then he wrote Saundarya Lahari, just a description of his mother and his devotion to her. And every couplet that he wrote is a mantra. अभी अपना राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर और महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशंस आ रही कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है। अभी 1-2 मिनट के लिए हाथ उधर ही रहेगा, आंखें बिल्कुल बंद। राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर और हम महसूस कर रहे हैं वाइब्रेशंस आ रही कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है।
राइट हैंड नीचे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर। फिर महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशन आ रही कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है। फिर लेफ्ट हैंड नीचे ले आएंगे, राइट हैंड सिर के 2 इंच ऊपर। फिर महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशन आ रही कि ना और ब्रह्म रंध्र खुल रहा है। राइट हैंड थोड़ा और ऊपर 4 इंच ऊपर। महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशन आ रही कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुला रह रहा है। राइट हैंड नीचे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड सर के 2 इंच ऊपर। लेफ्ट हैंड 4 इंच ऊपर। फिर महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशन आ रही कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुला रहे। लेफ्ट हैंड नीचे लेंगे, राइट हैंड सर के 4 इंच ऊपर। थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे 6 इंच ऊपर। जहाँ सब राइट हैंड ले जा सकते वहां तक ले जाएंगे और महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशन आ रही कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुला रह रहा है। अभी राइट हैंड को नीचे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड सर के 4 इंच ऊपर। थोड़ा और ऊपर 6 इंच और थोड़ा ऊपर जितना तक ले जा सकते लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे और महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशन आ रही कि नहीं और ब्रह्म रंध्र खुला रह रहा है। अभी दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे और महसूस करते रहेंगे सर के ऊपर ही वाइब्रेशन आ रही कि नहीं और वहाँ ब्रह्म रंध्र खुला रह रहा है। It is not the surrender
of your mind, through your mind, but the surrender of your heart. Is absolutely the surrender of your heart. Western Saj Yogis know very well how there have been attacks and attacks of negativity on them. Especially when horrible people like Freud came to destroy their basic, the roots. And how the West accepted it blindfolded and put them on the path of hell. All that has to be brought out. That is all nonsense, is wrong, absolutely against God, it's anti-God activity. Then you will realize that you will fight fully by saying this is the destruction of our basics, our roots. When our mother is the source of everything that is sublime, noble, all that is nourishing, all that is elevating, emancipating, you are cutting us from our roots. When he dealt with, I think, animal-like creatures, and he wants all of you to go down to that low level of human beings, which exist as pathological cases, I don't know. So it is important for you to understand all the attacks that came on you and be alert and don't be identified with any one of these. Last, I would say, you have come to this country to see the roots and not the shoot. Change your attitude of Western style. Telephones are no good. You cannot get any telephones done here. Postage is horrible. Railways are worst. अभी अपना दोनों हाथ आकाश की ओर, पूरी तरह आकाश की ओर, सर को भी ऊपर उठा लेंगे और यहाँ दोनों हाथों में क्या हो रहा है महसूस करते हुए मन ही मन में 3 बार पूछेंगे, माँ ये जो मेरे हाथों में बह रहा है क्या ये भगवान की प्यार की शक्ति है? माँ ये जो मेरे हाथों में बह रहा है क्या ये भगवान की प्यार की शक्ति है? माँ ये जो मेरे हाथों में बह रहा है क्या ये भगवान की प्यार की शक्ति है? माँ, is this the cool breeze of the Holy Spirit? Is this the cool breeze of the Holy Ghost? श्री माता जी, is this the cool breeze of the Holy Ghost? श्री माता जी, ये क्या भगवान की परम चैतन्य है जो ये मेरे हाथों में महसूस हो रहा है? माँ, क्या ये परम चैतन्य है जो मेरे हाथों में महसूस हो रहा है? श्री माता जी, क्या ये परम चैतन्य है जो मेरे हाथों में महसूस हो रहा है? जितना ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठा के ही महसूस करते रहेंगे। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे अपने गोद में, आंखें बंद। आंखें खुले हैं तो शिमाती को देखते रहेंगे। I shouldn't say because we are in a railway. But the people are excellent.
They know what is dharma. They are not being attacked somehow or other because it being the Kundalini. The Ganesha is sitting here, how dare anybody attack? This great Maharashtra has got 8 Ganeshas protecting them. I don't know if these Maharashtrians know this fact. And so many Marutis. So who can attack this country? There is no negative attack except that they themselves are rather money-minded sort. That's the only curse they have. If they can get out of it, they are great people. So, you have come to this country not to enjoy the comfort of the West, but the comfort of the spirit. So you have to change your attitude towards India. I don't mean Air India by any chance. This is a wrong idea that you come by Air India because you are a Sahajogi. Not at all. Air India has nothing to do with Sahajogi. All our railways, all our everything, they have nothing to do with Sahajogi so far. So you be patriotic and use your own airlines, for heaven's sake. But when you arrive here, you will see that the people are too innocent. They can't understand Freud. You can't talk to them. It's beyond their minds. They are a higher type of people in this respect now because they are not attacked. While you are higher in a way that though you are attacked, you have got out of it. You have just turned your faces and you are on the other way. That's something great. So, you would also have a confidence. There are many people who believe the same way as you believe in this big country where there's such a big population to support you. So you shouldn't feel lost. Thus, today we have to start this puja on Mahakali Day. And it's the day of the Gauri, we can say, and Ganesh Gauri's day today. Though according to the scheduled time it may not be. But according to me, let us establish within ourselves on a subtler level the desire to be pure and to be cleansed out. All the barriers and unclean things that are within us. To desire to be great Sahajogis. Desire to be responsible Sahajogis and desire to be surrendered to your mother. It's not difficult. That is the easiest. The last one is the easiest. Because what you surrender, I don't want anything from you except that you accept my love. Surrendering just means you open your heart to accept my love. Give up this ego. That's all. And it will work out. I'm sure it's going to work out. I'm trying to push myself into your hearts and I'll definitely settle down there. Mahakali has a special capacity to weep because she is left-sided. When she is helpless and she cannot act, she weeps. This is the only manifestation of Mahakali, is that she desires, and if she doesn't get her desire enacted, then she just weeps. That's the only thing she can do in helplessness, isn't it? And sometimes when she's full of love, as I have seen you today, all of you coming down here and all these people sitting down here, when she cannot express herself fully, with full heart, also she feels that joy pouring as tears.
May God bless you for today's puja. I hope all of you will take it in such a way that the subtlest of subtle will be awakened within you, the sensitivity everywhere, and the love which culminates into joy. Love that flowers into the fragrance of joy will manifest in today's puja. May God bless you. यशु माता जी ऐसे ही थोड़ी देर बैठे रहेंगे और ये खुला हुआ हृदय का आनंद लेते रहेंगे। सहस्रार में जो खुला हुआ हृदय है ब्रह्मरंध्र, और अभी वहां ऊपर से ही अपने दोनों हाथों के हथेली को महसूस करेंगे। ऊपर खुला हुआ हृदय, हार्ट, ब्रह्मरंध्र, वहां से अपने दोनों हाथों के सहस्रार को महसूस करेंगे। दोनों हाथों में मूलाधार को महसूस करेंगे। दोनों हाथों में नाभि को महसूस करेंगे। दोनों हाथों में स्वादिष्ठान को महसूस करेंगे। दोनों हाथों में भावसागर को महसूस करेंगे, जहां उंगलियां हथेली से मिलती है वो एरिया। अभी अपना आधा छोटी उंगली को महसूस करेंगे।
अभी अपना विशुद्धि उंगली, अभी अपना आज्ञा उंगली को महसूस करेंगे। पूरा हाथ, दोनों पूरे हाथ को महसूस करते रहेंगे, सहस्रार से दोनों हाथों के पूरी हाथ को महसूस करेंगे, दोनों पूरा हथेली, हाथ, पाम। वहां से प्रार्थना करेंगे अभी। श्री माता जी, हमारी एक ही इच्छा, आपके साथ एकाकार, कृपा करके ये आत्मा को आपके श्री चरणों में समा लीजिए। थैंक यू वेरी मच माता जी। अभी हम कुंडली उठा के बंधन ले लेंगे। जय श्री माता जी। सब लोग को हैप्पी विजयदशमी, हैप्पी दशहरा। ओके, हैप्पी दशहरा टू यू टू भैया। हाँ कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा लगा भैया। ये बहुत अच्छा लगा, दोनों हाथे जय श्री माता दी भाई ठंडे हो साहब, गए थे। बहुत अच्छा लगा, आज महसूस हुआ। वाकई में जॉय, थैंक यू सो मच भैया, रियली। जय श्री माता दी, आपको भी दशहरा मुबारक हो। हैप्पी ये पूरा दशहरा। कलेक्टिव का काम है, कलेक्टिव से ही होता है, ये विराट का काम है। जय श्री माता जी भैया, बहुत अच्छा लगा, उठने का मन नहीं हो रहा है। थैंक यू भैया। जय श्री माता दी, आपको भी दशहरा मुबारक हो सभी को। सबको जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी, सबको विजयादशमी की शुभकामनाएं।